यो कुछ खादें ऐसी होती है कि अलग जमीन में गए अच्छा रिजल्ट दिखाती है, अगर उसके विपरीत वाली जमीन में गए तो बुरा असर दिखाती है। जैसे कि अभी नाइट्रोजन युक्त अगर कोई कैल्शियम नाइट्रेट वाली खाद हो गई, तो अगर आपने कैलकरस सॉइल जैसी जमीन में डाली तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन हल्की वाली जमीन में डालोगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान भी कर सकती है। कुछ फसलों के अंदर यह फायदे वाला होता है, नुकसान वाला इसलिए होता है क्योंकि कुछ फसलों के अंदर शॉर्ट इंटरनोड, लॉन्ग इंटरनोड, ये सब कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता है। अगर आप इस कंफ्यूजन को जल्दी नहीं समझे तो आप कौन सा भी खाद डालकर अपना नुकसान कराओ बैठोगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल वाला फॉर्मूला मैंने आज यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से मतलब सिर्फ 2 स्टेप आपको समझना है। वो 2 स्टेप को आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे अभी कौन से खाद का इस्तेमाल करना है फसल की ग्रोथ करने के लिए। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर मतलब जो शुरुआती वाली अवस्था होती है उसके अंदर 20-20-13 का, 13-40-13 का, या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया या फिर ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर हो गया, कौन सा ग्रेड उठाना है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी यह जो डेफिनेशन है वो बननी चाहिए कि यार अच्छी ग्रोथ मतलब क्या। अच्छी ग्रोथ मेरे हिसाब से मुझे यह लगता है कि अच्छी ग्रोथ हम उसे कहेंगे कि जिसके होने के बाद आपको अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो अभी आप यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि गन्ना के जो भी इंटरनोड है, गन्ना के फसल के अंदर इंटरनोड अगर शॉर्ट आ जाएंगे तो उसको अच्छी ग्रोथ बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर वही गन्ना की ग्रोथ के अंदर अगर लंबे लंबे इंटरनोड आ गए तो उसको अच्छी ग्रोथ बोलेंगे। तो इसके विपरीत टमाटर के अंदर अगर छोटे छोटे इंटरनोड आ गए तो उसको हम अच्छी ग्रोथ कहेंगे। और अगर टमाटर के फसल के अंदर अगर लंबे लंबे इंटरनोड आ गए तो फुटाव कम मिलेगा, जिससे आपको कम उपज मिलेगी, कम फुटा होगा, कम फूल मिलेंगे। तो यहाँ पे लंबे इंटरनोड को अच्छी ग्रोथ कहेंगे कि तो नहीं। तो यही कंफ्यूजन निकालने के लिए मैंने आज का यह वीडियो बनाया कि अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल आपको करना है। तो यह इसको डालने से पहले आपको ये 2 चीजों को समझना पड़ेगा। आपके जमीन का प्रकार, आपकी जमीन कौन से प्रकार की है यह आपको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट बहुत आसान है, कोई भी समझ लेगा। अनपढ़ किसान भी यह वीडियो देख रहा है तो वो उसे भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। इतना आसानी से समझाने वाला हूं, आपको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। इसके साथ साथ दूसरा एक पॉइंट आपको ध्यान में लेना है, फसल का प्रकार। और फिर बाद में आपको खाद का चुनाव करना है। आप खुद ही बताओगे, मैं अगर आपसे फसल पूछूंगा ये वीडियो होने के बाद या फिर ये पॉइंट समझाने के बाद, तो आप खुद ही मुझे बताओगे कि आपके फसल के अंदर कौन सा खाद शुरुआती वाली अवस्था में जाना चाहिए। तो फसल का प्रकार कौन सा है ये आपको समझना है। अभी जमीन के प्रकार के अंदर हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो जमीन के प्रकार के अंदर आपके जमीन के अंदर मतलब देखो यार, होता है ना कैलकरस सॉइल होती है, चुनखड़ी वाली जमीन होती है, सफेद मिट्टी वाली जो जमीन होती है वो चुनखड़ी वाली जमीन होती है। तो अगर उसके अंदर पोटेश, ज्यादा पोटेश वाली जमीन, मतलब देखो ज्यादा पोटेश वाली जमीनों के अंदर आपकी फसल अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाती है। आपकी फसल का वजन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन फसल वेजिटेटिव ग्रोथ में बढ़ नहीं पाती है। तो ऐसे जमीन को ज्यादा पोटेश वाली जमीन या फिर सफेद रंग की जो कैलकरस सॉइल आती है उसमें भी ज्यादा पोटेश होता है, तो उसमें भी फसल ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो कम बढ़ने वाली जो भी फसलें होती है जिस जमीन के अंदर पोटेश ज्यादा होता है, ऐसी जमीनों के अंदर आपको अलग तरीके का खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जमीन के प्रकार को समझ लो। और इसके विपरीत एक प्रकार का जमीन होता है जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, मतलब हल्की जमीन जहाँ पे पानी भी दिया तो आपका फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, उसको कुछ भी खाद भी देने की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ पानी से ही आपकी फसल बहुत अच्छी बढ़ने लगती है, उसको नाइट्रोजन वाली जमीन कहेंगे। और यहाँ पे फसल के सिर्फ 2 ही प्रकार आपको ध्यान में लेना है, एक 4 या 5 फीट के अंदर वाली फसल और एक 5 फीट के ऊपर वाली फसल। ये अंदर वाली फसल और ये ऊपर वाली फसल। तो इतना अगर आप समझ गए तो आपको सिर्फ मैं जो लॉजिक बताने वाला हूं वो समझना है। याद रखना है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यह सब खाद का प्रकार बता रहा हूं, मतलब जो शुरुआती वाली अवस्था होती है फसल की उसके लिए खाद का चुनाव, कौन सा एनपीके का ग्रेड उठाना है, ये यही वाली बात मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं। ये बाद में फ्रूटिंग स्टेज का, फ्लावरिंग स्टेज का ये सब चीज नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ पहले शुरुआती वाली, तो आपकी फसल कोई भी हो तो उसके अंदर आपको यह पहला देखना है कि अगर आपकी फसल
5 फीट के अंदर अगर बढ़ रही है, मतलब उसका पूरे आयु में 5 फीट के ऊपर वो बढ़ती ही नहीं है, अगर ऐसी फसल होगी 5 फीट के अंदर बढ़ने वाली, तो उसमें शॉर्ट इंटरनोड की जरूरत होती है। शॉर्ट इंटरनोड मतलब ये जो पत्तियों से पत्तियों की जो दूरी है वो बहुत ही कम होगी, तो उससे क्या होता है, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन हो गया, तुरई हो गया, तो ऐसी फसलों के अंदर क्या होगा, जितना शॉर्ट इंटरनोड रहता है उतना फूटा होता है और उतने ही फूल निकलते हैं, और जितने ज्यादा फूल उतना ही ज्यादा उत्पादन होता है। तो शॉर्ट इंटरनोड रखना यहाँ पे हमारा टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो 5 फीट वाली अगर आपकी फसल है, 5 फीट से अंदर वाली फसल है, तो उस फसल के अंदर हमें शॉर्ट इंटरनोड रख के ज्यादा फुटा पाना, ये पॉइंट आप पहले तो क्लियर कर लो। तो ऐसी अगर आपकी फसल होगी, तो ऐसी फसल अगर आप आपके सफेद वाली जमीन में या फिर ज्यादा पोटाश वाली जमीन के अंदर भी आपने लगा दिया, तो वैसे ही नेचुरली इस जमीन के अंदर फसल वैसे ही ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसमें नेचुरली आपका ये शॉर्ट इंटरनोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ पोटाश का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा इसके अंदर फसल बहुत दब दब के बढ़ती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रोक देना पड़ता है। और अगर आपकी नाइट्रोजन वाली जमीन है या फिर आपकी जमीन बहुत हल्की जिसमें पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, अगर ऐसी जमीनों के अंदर अगर आपने ये शॉर्ट इंटरनोड वाला फसल लगाया है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, आपका टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसे फसलें हो गई, कपास हो गई, तो ऐसी फसलों के अंदर आप शुरुआती अवस्था में बम्पर नाइट्रोजन देके ये जो इंटरनोड का साइज बहुत लंबा लंबा कर दोगे, तो यहाँ पे आपको उपज कम मिलेगी। तो ये जो उपज है ये बढ़ाने के लिए आपको नाइट्रोजन कम से कम रखना है, एक मीडियम लेवल पे चलना है। तो मेरे हिसाब से 12-32-16 इस नाइट्रोजन वाली जमीन के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको जमीन का प्रकार भी पहचानना नहीं आता होगा तो 12-32-16 आपके लिए अच्छा है। लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर 13-40-13 आपके लिए बेटर है, जो कि आप गलती भी कर दोगे तो वहां पे निशाना आपका सही बैठ जाएगा। और अगर आप पहचान चुके हो कि आपके जमीन के अंदर बिना खाद के भी पौधा अच्छे से बढ़ता है, तो वहां पे आप 10-26-26 हो गया, या फिर आप 52-34 का भी इस्तेमाल लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर आपके फसल के अंदर शॉर्ट इंटरनोड को कवर करने के लिए कर सकते हो। शुरुआती वाली अवस्था के अंदर आपको यह बात करनी है, क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया कि यार शॉर्ट इंटरनोड होगा, फुटाव ज्यादा होगा। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है यार शॉर्ट इंटरनोड का महत्व क्या है और लॉन्ग इंटरनोड का महत्व क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इसका महत्व भी पता चल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि 5 फीट के ऊपर वाली जो वेल वर्गीय फसलें होती है या फिर जो बड़ी बड़ी वाली फसलें होती है गन्ने जैसी, तो उसके अंदर इसके विपरीत होता है। उसके अंदर जितना लंबा इंटरनोड होता है उतना ही अच्छा उसका उपज मिलता है। तो जितना ज्यादा लंबा लंबा इंटरनोड 5 फीट से ऊपर वाली बढ़ने वाली जमीनों के फसलों के अंदर होता है, तो उतना ही अच्छा स्टोरेज रहता है उस फसल का, उतना ही ज्यादा एवरेज आपको उत्पादन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपकी फसल ज्यादा लंबी इंटरनोड वाली है, समझ जाओ फसल का प्रकार के अंदर अगर आपको लंबा इंटरनोड चाहिए, तो वहां पे अगर आपकी जमीन ज्यादा पोटेश वाली है या फिर ज्यादा सफेद रंग की कैलकरस वाली जमीन है, ज्यादा गहरी मिट्टी वाली जमीन है, तो वहां पे आपको नाइट्रोजन युक्त खादों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर कहे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो नाइट्रेट नाइट्रोजन का आपको ऐसे लंबे इंटरनोड निकालने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी वाली जमीन में, जिसके अंदर पोटेश बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन वाली जो जमीन है आपकी हल्की वाली, जिसमें बिना पानी, सिर्फ पानी से बिना खाद के ही पौधा बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाता है, तो ऐसे जमीनों के अंदर तो ये फसल नेचुरली लंबे इंटरनोड दे देगी, आपको कुछ अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ज्यादा लंबे इंटरनोड के लिए अभी आप कहोगे कि यार आपने तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर में बता दिया, हमें तो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के अंदर भी कुछ बताओ। तो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के अंदर आपको अगर लंबा इंटरनोड चाहिए, तो उसमें सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही खाद अच्छी आती है, एक 1846 हो गया, और आपका 15-15 भी अच्छे से कार्य करता है, लेकिन 1846 सबसे टॉप में काम करता है। तो अगर आपकी कैलकरस सॉइल है, भारी पोटाश वाली जमीन है, तो आपके जमीन के अंदर आपको लंबा इंटरनोड वाली फसल लगा रहे हो और आपको लंबा इंटरनोड चाहिए, तो ऐसे में आप मुर्गी की खाद हो गई या फिर गोबर की खाद हो गई, उसका भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुर्गी की खाद के अंदर भी नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में रहता है, तो उससे भी आपका पौधा दौड़ने लगता है। तो इस तरीके से आपको अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा खाद का इस्तेमाल, आपको जो चुनाव करना है वो कैसे करना है ये समझ लो। यहाँ पे मैं फिर से कुछ कंफ्यूजन होगा तो शॉर्ट में बता देता हूँ। यार
प्रकार देखो, हमने जमीन के सिर्फ दो प्रकार देखे, एक के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होता है, एक के अंदर पोटेश ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन वाली जमीन आपको पता है वो सिर्फ बढ़ाने का काम करती है, पोटेश वाली जमीन पोटेश देती है लेकिन खर्चा नहीं करती, मतलब बढ़ आपके फसल को बढ़ाने नहीं देती, ज्यादा बढ़ने नहीं देती। फसल के प्रकार के अंदर तो हमने देख लिया, 5 फीट के अंदर वाली जमीन होगी तो उसके लिए शॉर्ट इंटरनोड जरूरी है, और 5 फीट के ऊपर वाली जमीन के अंदर लॉन्ग इंटरनोड जरूरी है। तो अगर लॉन्ग इंटरनोड वाली जमीन नाइट्रोजन वाली जमीन में अगर लगा देते हो वो फसल, तो यार बहुत ही अच्छा है, नेचुरली आपका फसल अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही हमने शॉर्ट इंटरनोड वाला का भी बता दिया। तो यहाँ पे फसल का चुनाव का वो जो बात हमने जो वीडियो बनाया था कि आपके जमीन के प्रकार के हिसाब से आपको कौन से फसल का चुनाव करना चाहिए, वो अगर नहीं देखा है तो देख लो। क्योंकि अगर ये खाद डालने से पहले आप फसल का चुनाव आपके जमीन के हिसाब से करोगे तो आपको और भी ज्यादा उपज मिल सकती है। तो वो वाला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।